आए ना, जो आए जो घेर के इसमें सफाई काम में लगा देना। यहाँ पे संडे को ना विधिवत सफाई होगा। ठेला से कचरा निकलता है, साफ होता है ना, ठेला लगाना पड़ता है, इतना भयानक कचरा निकलता है। सबसे ज्यादा कचरा ये लड़की सब को सही से बिस्किट, नमकीन, चूरन उरन, जलजीरा, चूरन, हजमोला दुका दुका खिले रहते। यहाँ पर ये सब मत खाया कीजिए आप लोग जी। सब किचाइन कर देती है जो यहाँ पे, इतना बोरा में निकलता है वहां पे, लगता है मंटेसरी के स्कूल का सफाई हुआ है। देखिए आप ध्यान से, अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेज भारत में चले आए सब, जिसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण रीजन थे, पुनर्जागरण इत्यादि के कारण था। अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए नए रास्ते चाहिए थे, क्योंकि अंग्रेज जिस रास्ते में व्यापार करते थे उन रास्ते पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। मुसलमानों के क्षेत्र का नाम था ऑटोमन। क्या नाम था? ऑटोमन। वो तुर्की के एरिया के थे लोग, ऑटोमन साम्राज्य के लोग। उन्होंने किस पर अधिकार कर लिया था? देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, इधर पाकिस्तान है, तो यहीं पे इंडिया होगा बगल में। अगर यहाँ पाकिस्तान है तो पहले तो यही इंडिया था। ये पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया? ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया, मुसलमानों ने। अब ये यूरोप वालों को ना कहीं व्यापार करने का जगह ही नहीं था, तो बिजनेस कहाँ करेगा? तो कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना? तो इन्होंने सोचा आप कोई नए रास्ते की खोज करें, तो लोग इधर 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 बेचते धीरे धीरे वास्को डी गामा सुजरा पहुंच गया कहाँ पे? भारत में। और नए राज्य की खोज हो गई। ये लोग क्या हो गए? खोज ही नहीं हुए थे भारत के, भारत पहुंचने की रास्ते की खोज हुई थी। और उस वजह से ये सारे लोगों ने व्यापार करने के लिए कहाँ चले आए? भारत में। और यही भारत के लिए क्या बन गया बहु? दुर्दशा का कारण बन गया। किसका कारण बना? दुर्दशा का। अब इनका शॉर्टकट देखते हैं लोग। पहले पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। सबसे पहले पुर्तगाल 1498, सबसे बाद में गया पुर्तगाल 1961। सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। पहले पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? अल्मोडा। क्या नाम था? अल्मोडा। अल्मोडा कुछ काम किया नहीं। उसके बाद कौन है? अल्बुकर्क। अल्मोडा के बाद कौन आ गया? अल्बुकर्क। अल्मोडा जो थे बाबू, या इसके फ्रांसिस डी अल्मोडा, ये पुर्तगाली गवर्नर, इन्हें क्या किया जाता है? वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। तो दो ही इसमें सबसे प्रमुख है, अल्मोडा और अल्बुकर्क। अल्मोडा तथा अल्बुकर्क। इसमें योग्य कौन था? अल्बुकर्क। योग्य कौन था बाबू? अल्बुकर्क। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क नाम था। अल्बुकर्क योग्य था, अल्मोडा उतना योग्य नहीं था। पुर्तगाली ज्यादा आगे व्यापार नहीं कर पाए थे सब। पुर्तगाली कोची और गोवा के पास में ही क्या हो चुके थे? सिमट चुके थे। इन लोग का मेन क्षेत्र क्या था? कोची तथा गोवा, यही एरिया था। बाद में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से हो गया, और उन्होंने बंबई दहेज में दे दिया। किसको? इंग्लैंड को। हम लोग का जगह दहेज में बांट रहा है सब। वाह, यहाँ पे पहले जमाने में बहुते दहेज चलता था। तो ये हो गया आपका पुर्तगाली लोग के बारे में। समझा गया? ज्यादा डिटेल से नहीं, पुर्तगाली लोग के बारे में जब बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। पुर्तगाल में पहला गवर्नर का नाम बताइए तो? अल्मोडा। उसके बाद अल्बुकर्क। अल्मोडा, अल्बुकर्क, दो जगह जहां इन्होंने कब्जा किया, कोची और गोवा। कोची तथा गोवा, कोची तथा गोवा। किसी को दिक्कत? उसके बाद कौन है? इंग्लैंड। कौन आया? इंग्लैंड। इसे ब्रिटिश कहते हैं। इंग्लैंड कहिए या ब्रिटिश कहिए? किसी को दिक्कत? इंग्लैंड या कहिए या ब्रिटिश कहिए? चलिए ध्यान दीजिए, ब्रिटिश के बारे में थोड़ा सा साइड में देखते हैं। इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं। ये डच थे। डच लोगों को ब्रिटिश वाले ने धो दिया वेदरा के युद्ध में। किस युद्ध में? वेदरा के 1759 के किस युद्ध में धो दिया? वेदरा के। वेदरा के युद्ध में इनको धो दिया। उसके कर से कुछ नहीं है, देश से हो जाएगा डेनमार्क। कौन हो जाएगा? डेनमार्क।
क्या हो गया? डेनमार्क। डेनमार्क वालों ने अपनी कंपनी बेच के चली गई। अब आए लोग फ्रेंच। कौन आ गया? फ्रेंच। फ्रेंच को धो दिया 1760 के किस युद्ध में? वाडीवास। किस युद्ध में? वाडीवास। वाडीवास, इनका वाडीवास। पूरा इनका बॉडी को क्या कर दिया? वास करके रख दिया। बॉडी को क्या कर दिया? वो वास कर दिया। साफे हो गए यहाँ से फ्रांसीसी लोग को वास कर दिया। फ्रांसीसियों का केवल एक जगह कब्जा बच गया, पांडिचेरी में। कहाँ बच गया कब्जा? पांडिचेरी। समझ में आ गया? फ्रांसीसियों का कब्जा कहाँ रह गया? पांडिचेरी। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए बताइए। पहले ये शॉर्टकट इसका क्या चीज है? लाइन से बताइए कौन कौन आए थे सब? पेड कर दे फीस। पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रेंच और स्वीडन। ये वाले लोग कुछ खास काम नहीं किए लोग। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किस युद्ध में हो गया? वांडीवा। डचों का पतन हो गया पेदराई युद्ध में। पुर्तगाल वालों से तो झगड़ा होगा नहीं इंग्लैंड वालों का। इंग्लैंड वालों का कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लैंड वाले यहाँ आ गए सब। इंग्लैंड आगे क्यों चला गया? ब्रिटेन वाले, जिसके कई तो कारण थे। ये लोग ज्यादा युद्ध में उतना नहीं पड़ते थे। सबसे पहले ये इंग्लैंड वाले आए सब, कैप्टन हॉकिंग्स वाला नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, 1615 में आए। उसके बाद भी क्या हुआ? 1717 में इन्हें क्या मिल गया? मैग्ना कार्टा मिल गया। 1757 में इन्होंने कौन सा युद्ध कर दिया? प्लासी का युद्ध। 1759 में इन्होंने किसे धो दिया? वेदरा के युद्ध में डच को। 1707 में किसका बॉडी वाश किया? हाँ, फ्रांसीसियों का बॉडी वाश कर दिया। और 1764 में हिंदुस्तान को वाश कर दिए सब। बक्सर के युद्ध में किसको धो दिए सब? हिंदुस्तान को। बता दिए थे बक्सर का युद्ध। इसके बाद अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज यहाँ के क्या बन गए सब? निर्माता बन गए सब। पूरा हर चीज किसके हाथ में हो गया? अंग्रेजों के हाथ में। ये अंग्रेज भारत में अत्याचार करना बहुत ज्यादा चालू कर दिए लोग। कई कई नियम लगा दिए सब ये लोग ताकि यहाँ पर शोषण ज्यादा से ज्यादा हो सके। लोग शोषण करने के उद्देश्य से ये लोग क्या किए? बहुत आगे इन्होंने, इन लोग का जो स्ट्रेटजी थी बहुत खतरनाक थी। यहाँ पे ये लोग भारत को पूरी तरह कंगाल कर देना चाहते थे। अब ये लोग करे क्या करे? कंगाल मतलब ये इन लोग की पूरी इनका मकसद था कि भारत का टोटल पैसे उठा ले जाए। कोयला, कपास, हर चीज, श्रम मजदूर सब ले जाते थे सब। भारत में इन्होंने बहुत सारे काम किए इसे, जैसे रेलवे का उद्घाटन इन्होंने निर्माण इसीलिए किया कि मालगाड़ी से सामानों को बंदरगाह तक लाया जा सके और कहाँ भेज दिया जाए? ब्रिटेन। इन्होंने मालगाड़ी लाया, डाक व्यवस्था लाया कि जल्दी से जल्दी संदेश भेजा जाए, कहीं मारपीट हो जाए तुरंत संदेश भेज दीजिए कि यहाँ मार हुआ है, सेना लेकर पहुंच जाइए। इन्होंने ये काम किया। तार व्यवस्था चालू किया, जिसके तहत इन्होंने क्या किया? मैसेज भेजना चालू कर दिया था। बहुत सारे इन्होंने सुधार किए थे। इसी एक सुधार में इन्होंने बहुत भारत के लिए अच्छे भी सुधार किए, जैसे विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया, बाल विवाह को बंद करा दिया, ठगी प्रथा को समाप्त किया, कर्मकांड को समाप्त किया, जातिवाद को रोक दिया, ऊंच नीच के भेदभाव को कम किया। ये लोग तो सुधार कर रहे थे, लेकिन भारत में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल गए। हुआ इसके क्या चीज? विपरीत हो गया। भारत में क्या हो गया? इसके विपरीत देखने को मिल गया। कैसे विपरीत देखने को मिल गया? ध्यान से समझिए। इन लोगों ने बहुत सारा काम किया था, लेकिन भारत के लोग उसको क्या समझे? विरोध में समझ गए। पहला रेलवे जैसे आया तो लोगों को लगा कि भाई पंडित जी का सीट नीचे और दलित का सीट ऊपर। वो पंडित जी को कह रहे हटिए हम ऊपर चढ़ेंगे, बताइए उसका सीट ऊपर इसका, तो पंडित जी को लगने लगा कि भाई हमारा जाति खराब हो गया यहाँ पे। वो अलगे भड़के थे पंडित जी यहाँ पे। सती प्रथा को रोका, तो सती प्रथा को रोका तो ठीक ही तो किया सती प्रथा को, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। जैसे अभी के समय में देखिए ना, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने पर क्या है? बैन है। अभी हाईकोर्ट ने कहा कि जिन महिला को जाना है जाइए। अब वहाँ पे अयप्पा मंदिर का अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। सबरीमाला के मस्जिद मंदिर पर क्या फैसला दिया? 5 जजों की पीठ इसकी सुनवाई नहीं करेगी, अब 7 जजों की पीठ करेगी। यहाँ पे 7 जजों का पैनल बना के इसको क्या किया जाएगा? सुना जाएगा सबरीमाला मंदिर में। यहाँ पर अब देखिए उनका क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला के मैटर पे। तो वहाँ सती प्रथा का भी विरोध होने लगा। बाल विवाह को जब इन्होंने बंद किया था तो इसका भी लोगों ने क्या करने लगा? विद्रोह करने लगे लोग कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं। ईसाई धर्म का प्रचार अंग्रेज करते थे तो भी उन लोगों ने खिलाफ हो गए कि भाई आप ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसी बीच इन लोगों ने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि को लागू किया था। अफवाह ये जो जितने भी सैनिक थे सिखों को पगड़ी पहनने से मना कर देते थे। तो
कान में बाली पहनने से मना कर देते थे। तो भारत के लोगों में ना बड़ी बवाल हो गया था, अंग्रेजों को देख के भारत वाला बड़ी पहुंचते रहता था सर। इन लोगों के मन में एक भावना थी कि जब मन मिले ना इनको थूर देने लायक है। इसी में एगो गलती कर दिया सर, इन्होंने लेके चले आए बेस फील्ड के जगह पे एनफील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल की जगह क्या लेके चले आए? एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल जो था उसमें अफवाह उड़ा दिया गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, बट रियलिटी में उसमें किसी चीज की चर्बी नहीं थी। अरे वो कारतूस के ऊपर कवर आज भी लगा रहता है, आज तो वही तांबे गन मेटल का ही बना होता है, बंदूक की कारतूस गोली जो गोली होती है वहां पे। तो उसमें अफवाह उड़ गया, इसी अफवाह के चक्कर में बड़ी बवाल हो गया, क्योंकि सेना में मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। हिंदू लोग कभी भी गाय का मांस अपने मुंह पे नहीं लगाएंगे, वो जबकि उसको मुंह से ही छीनना था, क्योंकि वो गाय को माता मानते हैं। वहां पे गाय को क्या कहना था? माता माना। मुस्लिम सुअर को मुंह से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो कहता है कि सुअर अगर मुंह शब्द से बोल दिए 40 दिन मुंह अशुद्ध रहेगा, टच हो गया तो 40 दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो मुंह से कैसे वो लगाएगा? वहां पे मुसलमान कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे, हिंदू कह रहा है हम नहीं लगाएंगे। इसी बीच में मंगल पांडे पंडित जी एगो तो हिंदू भड़क ले थे, वो पंडित जी थे, वो यूपी के रहने वाले थे, बलिया के। कलकत्ता में ड्यूटी था बैरकपुर छावनी में। तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज नाम के 2 आदमी आए लोग, कह कि जल्दी गोली भर दो। कहा कि ना हमसे ना हो तो ही नयका राइफल हो लो, खेलने से तो ना समझ में तो कहा कि देखो ऐसे गोली पकड़ो उनसे, छीलो, इसमें भरो, फिर इसको छीलो भरो, लोड करो। लोड हो गया, कहा देखे लोड हो गया, श्रद्धा है, मार दिया लेफ्टिनेंट बाज को, मरिए गए वहीं पे। कैसे सिरा लोड हो गया। आया लेफ्टिनेंट ह्यूज का, क्या किया क्या किया? उन्हों को मार दिया, ले तो लो यहाँ पे क्या किया? यही किया जो उसके साथ किए थे, मार दिया वहां। अब ये घटना का भयंकर तांडव हो गया। 13 अप्रैल 1857 को उनको क्या दे दिया? 7 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दिया गया? फांसी। मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया ना, तो ये बैरकपुर छावनी की घटना आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों से तो लोग खार खाइबे किए थे मार के लिए। अब जो मात था, जो लड़ाई लड़ सकता था सैनिक, वो भी बगावत के मूड में आ गया। कहा कि अब ना छोड़ेंगे लोग, सोचा कि धो दिया जाएगा बढ़िया से। और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उठने लगी, और भारतीयों ने सोच लिया कि अब अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं, इनको क्या करेंगे? बढ़िया से धोएंगे। और इसके लिए 30 मई का डेट डिसाइड किया गया कि 30 मई को पूरे हिंदुस्तान में एक के बार मारा जाएगा सबको, एक के बार क्या किया जाएगा? धोया जाएगा। कब? 30 मई को। लेकिन मेरठ वाला सब 10 मई को चालू हो गया। रोटी और कमल के द्वारा संदेश भेजना था इसका, कि भैया रोटी और कमल के द्वारा संदेश भेजना था। क्या संदेश भेजना था बहू? कि आप इसमें संदेश यही भेजना था रोटी और कमल के में, कि भाई हम लोग को रोटी और कमल के संदेश द्वारा एगो कमल का फूल और रोटी भेजा जाता था कि 30 तारीख को क्या करना है? विद्रोह करना है। 3 गो कमल का फूल डंटी सहित थे, तो 1 2 3 है, एगो रोटी 3 है, एगो रोटी 30। सजरा को एगो कमल का फूलवा गिरा दिया लखनऊ में, एगो गिरा दिया जुजरा कानपुर में, मेरठ में पहुंचा एगो कमल एगो रोटी। सुजरा 10 समझ गया, मार दिया 10 को, विद्रोह हो गया। तो विद्रोह कहां से चालू हो गया? मेरठ। मेरठ के सैनिकों ने क्या किया? खुला विद्रोह कर दिया। पीटी के लिए बंदूक लेके निकला सब, सलामी साथ, चल सलामी साथ, धड़ 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 मार दिया सब। राजीव गांधी को भी तो धोया था सब ऐसे ही। श्रीलंका में गए थे, सलामी शस्त्र ऐसे हथियार लिया जाता है, सलामी शस्त्र में ऐसे हथियार लेके खड़ा रहना होता है। यहाँ से बगल से राष्ट्रपति जाते हैं या प्रधानमंत्री बस देखते हुए। राजीव गांधी जैसे यहाँ से गुजरे ना, निकाल के बट मारा था, उसका कंधे टूट गया राजीव गांधी का यहाँ पे श्रीलंका में। यहाँ पे तभी से राजीव गांधी के पूरे खानदान को एसपीजी सुरक्षा दी जाती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी एक परिवार में शहादत हुई है तो कांग्रेस परिवार में। नेहरू हार्ट अटैक से मरा, इंदिरा गांधी का शरीर पे इतना गोली मारा सोचा मच्छरदानी हो गया उनका शरीर। संजय गांधी का जहाज में लाशें नहीं मिला, राजीव गांधी का चिथड़े उड़ा दिया, सोनिया गांधी को धमकियां मिला था। तो एसपीजी सुरक्षा इन लोग को दी जा रही थी। मोदी जी कहें कि अब एसपीजी सुरक्षा नहीं मिले। अब कौन सी सुरक्षा? Z+ सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा? Z+ की सुरक्षा उनको देने की बात चल रही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये 1857 का विद्रोह जो हुआ, भयानक मारधार हो गया चारों ओर से। कहां से शुरू हो गया? मेरठ से। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये मेरठ के सैनिक मारधार के ट्रेन पकड़ लिया सब। मेरठ से दिल्ली जाने में वर्तमान समय में 2 से 3 घंटा लगता है, उस समय 6-7 घंटा लगता होगा, ट्रेन धीमी चलती थी। पहुंच गए सब। 10 मई को विद्रोह किया सब। 11 मई को कहां पहुंच गया सब? दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर उतर के अंग्रेजवा तो वैसे ही छीना जाता है कि नहीं?
सीबीएसई बोर्ड में। हाँ, कितना भारत में गोरखा आदमी मरा गया अंग्रेज के वक्त में। अंग्रेज साहब ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दे दाय व्हाट इज दिस कहता है। हम मार दिया पूरा अंग्रेज को, जहां तहां अंग्रेजों को क्या किया गया, धो दिया गया। अंग्रेज बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए, लेकिन एक भारतीय ने धोखा दे दिया। अंग्रेजों का जो हथियार का गोदाम था उसमें भारतीय ने आग लगा दिया कि यह भारतीयों को न मिल सके, नहीं तो मिल गया रहता तो और बढ़िया से धोते। यहाँ पे 2 जगह तो धोआ गया। अब इसके बाद जितना लोग अंग्रेजों से गुस्साए थे लोग, वो लोग भी विद्रोह करना चालू किए लोग। बिहार से कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह की जमींदारी छीन लिए थे सब, कहते थे अब जमींदारी आपकी नहीं रहेगी। बस कुंवर सिंह भड़के हुए थे। कुंवर सिंह ने क्या छीन लिया, जमींदारी। कुंवर सिंह की जमींदारी किसने छीन लिया था, अंग्रेज छीन लिया था। इसलिए कुंवर सिंह ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, मार काट कूट के रख दिया। ली ग्रांट से लड़े थे, कौन, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ली ग्रांट को हरा भी दिए थे, और इसमें एक हाथ उनका कट गया था, जिस कारण अत्यधिक खून के स्राव और तबियत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई थी। तो ली ग्रांट के विद्रोह, ली ग्रांट ने किसके विद्रोह को दबाया था, वीर कुंवर सिंह को। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल को अंग्रेजों ने उनका साम्राज्य छीन लिया था। कहा था कि आपको अच्छा से संभालने नहीं आता है, छोड़ दीजिए, ये पूरा साम्राज्य कौन देखेंगे, हम ही देखेंगे। तो ली ग्रांट के मतलब लखनऊ के से अंग्रेजों ने छीन लिया था, यह कुशासन का आरोप लगाकर। इसलिए लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सेना का लेकर विद्रोह किसने कर दिया, बेगम हजरत। कानपुर से नाना साहब, याद करिए, मराठा पेशवा शिव बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना सजुरा का पेंशन बंद था, यो भड़कल था अपने यहाँ पे, यो पेंशन बंद कर दिया। कानपुर से विद्रोह किसने चालू कर दिया, नाना साहब ने। लियाकत अली इलाहाबाद से चालू कर दिया। मेरठ से सैनिकों ने, दिल्ली से सैनिकों ने, यही दिल्ली में पहुंचे सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को पकड़कर फोटो खींच लिया था, जिस वजह से अंग्रेज भड़क गए थे। इन सैनिकों की गुप्त सूचना किसने दे दिया था, जीनत महल। किसने दिया था, जीनत। क्या हुआ जीनत महल का, वो रंगून फेंका गई बेचारी, जीनत महल वगैरह सब। ये सब पता नहीं क्या जरूरत थी सूचना देने की। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक बुढ़िया आग लगा के मर गई, मरबो नहीं की, बच गई। बूढ़ी 80-85 साल की हो गई है, और उसको मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा ली। ठीक हुआ कि बच गई। उसकी पतोहिया कह रही है कि मर गई रहती तो लोग हम ही को बोलते हम ही जला दिए हैं, बच गई है तो बता रही है ना कि हम ही जला लिए। अब बताइए ओकरा इतना बीक है बुढ़ापा में, सजुराऊ जवानी में का की होगी। एक को बहुत खतरनाक एकदम कंटा होती है खतरनाक। बताइए बुढ़ापा में वो आग लगा ली, इस सब का कोई ठीक है नहीं रहता है, क्या करेगी सब आप। चलिए ध्यान दीजिए। अरे भाई आग लगा के मरने की क्या जरूरत है, बच हो जाएगा। यहाँ पे चुपचाप जाके अपने पे इंश्योरेंस करा के ट्रेन और से कट जाओ, पंचनामा होगा, 5-10 लाख रुपया मिलेगा। ये सब जाके फ्री में मरता है। हाँ, क्रियाक्रम का भी पैसा जेब से जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप। तो जीनत महल ने क्या किया, पूरी गुप्त सूचना को बता दिया। अंग्रेज बाद में आए सब पूरी सेना लेकर, यहाँ तो जितने थे सब मराइए गए थे सब। अंग्रेज पूरी सेना लेकर आए सब यहाँ पर भारत में, और इन्होंने एक एक करके विद्रोह को दबाना चालू किया। जिसमें सबसे प्रमुख क्वेश्चन पूछता है, झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था, ह्यूरोज। झांसी की रानी के विद्रोह को दबा दिया ह्यूरोज। झांसी की रानी के विद्रोह को दबाया ह्यूरोज ने, विद्रोह को दबा दिया था। और अंततः ये विद्रोह 1859 जाते जाते पूरी तरह समाप्त हो गया। 1859 में ही तात्या टोपे पकड़े गए, जो कानपुर और झांसी दोनों जगह से विद्रोह कर रहे थे। इनको फांसी दे दिया गया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। 1858 में भी यह विद्रोह समाप्त हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 1859 में। नवंबर 1858 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर क्या कर लिया था, काबू पा लिया था। यह विद्रोह असफल रहा था, जिसके कई कारण थे। पहला कि निश्चित योजना का अभाव, 30 को करना है 10 को कर दिया, तो पहला एक ये अभाव हो गया। दूसरा क्या चीज था, आप निश्चित योजना के ये अभाव देख लिए। दूसरा इन्होंने क्या हुआ था, इन लोगों में सबसे बड़ी समस्या थी कि एक आपसी देश प्रेम की कोई भावना ही नहीं थी। आपसी देश प्रेम की भावना नहीं थी। क्या नहीं थी आपसी देश प्रेम की भावना, क्यों नहीं थी, सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे, किस लिए, हाँ, जमींदारी के लिए। बेगम हजरत महल लड़ रही थी अपने राजपाट के लिए। झांसी की रानी लड़ रही थी, उनके बेटवा को राजा नहीं बनाया था। ये बुढ़वा लड़ रहा था, नाना साहब
पेंशन के लिए, है कि नहीं, पेंशन के लिए लड़ रहे थे। सबका अपना अपना क्या था, मतलब था। तो जितने शिक्षित लोग थे वे इस विद्रोह में क्या रहे, तटस्थ हो गए। तटस्थ का मतलब वो किसी भी फेवर में नहीं गए। जितने शिक्षित लोग थे क्या हो गए, तटस्थ रह गए, कहे कि बाढ़ में जाओ सो जाओ, मरो लोग। तो एक ये कारण बन गया, शिक्षित वर्ग तटस्थ हो गया, हथियारों की कमी हो गई, सुनियोजित योजना का अभाव था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, देश प्रेम की भावना नहीं थी, जिस कारण यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह विद्रोह समाप्त हो गया। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, बीडी सावरकर। किसने कहा है, बीडी सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। किसी को कोई दिक्कत है, सावरकर। अभी इनको भारत रत्न देने की बात चल रही है, महाराष्ट्र चुनाव है, इसलिए जानबूझ के ऐसा में क्या किया जाएगा, मैटर ये कोई मतलब है भाई, दे दो सावरकर को। हमारे हिसाब से तो जितने स्वतंत्रता सेनानी है सबको दे दीजिए, इसमें तो सबको खुशी की बात है। एक देगा, एक बुला लेगा अंजना ओम कश्यप, ससुरी मार डिबेट पे डिबेट करा दी, अलगे उल्लोल है ससुरी यहाँ पे। कुछ सबको कोनो काम धाम नहीं है। आज खाली बैठे थे ना तो सोचे थोड़ा सा न्यूज देख ले, खोले थोड़ी सा, सोचे कौन सी का डिबेट चला रहे थे पता है, बकरीद के दिन बकरा न काटकर केक काटिए। मतलब जानबूझकर ऐसा मैटरे कर दीजिए ना कि उलझ जाए भारत, इसी में उलझ जाए। अब कोई कहेगा कि केक जो परंपरा चलते आ रही है, अब कोई कहेगा कि दोपहर में छठ पे अर्घा दीजिए उहे घाट पे, कैसा लगेगा? ये विवादित बात है कि नहीं? ये ससुरी से है ना, एक दिन क्रांति आएगा, सब मीडिया वाला पिटाएगा सब। आपको पता है, सुनिए ध्यान से, आपको पता तक नहीं है इन छोटे मीडिया वालों का, खड़गपुर जो आईआईटी था उसमें 50,000 की फीस को 2 लाख रुपया कर दिया गया। वहां एक विद्यार्थी आज 45 दिन से भूख हड़ताल पर है, मीडिया वाला दिखाया तक नहीं। हाँ, जेएनयू में नहीं बाबू, जेएनयू में तो अब हुआ है 3 दिन से, और वो 45 दिन से भूख हड़ताल पे मरने के कगार पर है। मैक्सिमम आदमी 60 दिन भूख हड़ताल पे जा सकता है, मीडिया अभी तक दिखाई नहीं है। क्या दिक्कत है, मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोहित बेंगुला मरिए ना गया, क्या दिक्कत है यहाँ पे? इनको केक काटना दिख रहा है, अभी केक काटना यहाँ पे। ये सब कितना जमीर बेच दिया सब अपना, जिसका कोई हद नहीं। ये क्या दिक्कत, जेएनयू में बताइए, जेएनयू में क्यों किया जा रहा है, जेएनयू के फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि गरीब लड़का वहां ना पहुंच पाए। गरीब लड़का की थिंकिंग बहुत ब्रॉड होती है, वो उद्योगपति नहीं होता, वो जमीनी लेवल पर सोचता है, जो झोपड़ी पलानी में रहा है उस सबको वो जानबूझ के फीस बढ़ाया जा रहा है कि आप लाख विद्वान रहेंगे, एंट्रेंस निकाल लेंगे, फीसें नहीं जुटा पाएंगे। क्या करिएगा यहाँ पे? स्टडी लाइब्रेरी बंद की जा रही है रात में, मत पढ़िए यहाँ पे। अजब अजब टाइप का है, ऐसे जरूरी सब दिखा नहीं रहा है सब यहाँ पे। यो विद्रोह कराएगा सब एक दिन यहाँ पे, अजीब टाइप का। जेएनयू में ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री, अभी नेता होता लोग का फीस बड़े फ्री में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बेचारा सब थोड़ा सा फीस कम है तो उसके लिए हल्ला कर देता है सब। तो ये सब चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का, ये सफल रहा कि असफल रहा? असफल रहा, जिसके कई कारण थे, हम सारा कारण आपको गिनवा दिए। जब विद्रोह को समाप्त किया गया था तो इसे इलाहाबाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपनी सेना का आपातकालीन केंद्र बनाया था। सेना का आपातकालीन केंद्र किसे बनाया था? इलाहाबाद। किसे बनाया? इलाहाबाद को। हालांकि यह विद्रोह के समाप्ति की भी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ही किया था। जब यह विद्रोह हो रहा था तो भारत किसके अंडर में था? लॉर्ड कैनिंग। किसके अंडर में? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के अंडर में भारत था। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम। जब यह विद्रोह समाप्त हुआ तो इसमें विद्रोह को समाप्ति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? कौन आयोग? पील आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग। वायसराय कैनिंग। कब हुआ था? 1857। खत्म हुआ 59। आपातकालीन केंद्र क्या था? इलाहाबाद। आपातकालीन केंद्र क्या था? इलाहाबाद। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ या बैरकपुर? मेरठ से। विद्रोह कहां से हुआ था? मेरठ से। प्लानिंग कहां बनी थी? बैरकपुर। प्लानिंग कहां बनी थी? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में। विद्रोह में कितने, क्या ये सफल रहा कि असफल रहा?
असफल रहा, जिसके अलग अलग कारण थे। बाद में सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? पील आयोग। यह पील आयोग ने कहा कि देखिए सेना में ब्राह्मणों को कम कर दीजिए, रहेगा लोग तो नियम कानून करेगा, और राजपूत, ये राजपूतों को भी क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। क्यों? कि राजपूत है सब मरखा, आई ब्राह्मण कहेगा सब मार दे तो मारियो देगा सभी से, इनकी संख्या क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। दूसरा गोरखा, गोरखा नेपाल से लाइए गोरखा, ये सब मार करेगा सब। और पठान, पठान को बुद्धि नहीं होता है, पठान हम भी पठान हैं। मुस्लिम में जो मुस्लिम बिरादरी होती है ना, उसमें पठान को शैतान बोला जाता है। यहाँ पे सेम मतलब समझिए, इसको बुद्धि नाम का चीजें नहीं होता। जितना मुस्लिम में मार धार लड़ाई झगड़ा ये सब किसका डिपार्टमेंट है? पठान का। यहाँ इस सबको कोई मतलब। अब सोचिए अफगानिस्तान देश बर्बाद हो गया ये पठान के चक्कर में। पठान, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था मुल्ला उमर, ओसामा बिन लादेन हुआ, हमला किया और मुल्ला उमर से कहा हमको शरण दो, तो कहा हम शरण दे देते हैं। तो कहा कब तक दोगे? तो कहा जब तक तुम जाना नहीं चाहो तब तक। तो कहा वचन दो, कहा वचन देते हैं। वो छुप गया अफगानिस्तान में। अमेरिका घुस घुस के अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया, मार धार के रद्द कर दिया, लेकिन मुल्ला उमर नहीं दिया ओसामा बिन लादेन। इवन मुल्ला उमर भी मारा गया, लेकिन उस ओसामा बिन लादेन के जगह वो मराया। तो ये लोग को ना मार धार के सिवा कोई मतलब नहीं, इनको इससे मतलब नहीं कि मार क्यों करना है। बस मार करना है, बस पटाखा नहीं होता, पलीता धरा दो भड़क जाएगा वहां पे। तो इन लोगों ने किसको किसको ले दिया? गोरखा और पठानों को। कहा कि सेना में भर दो इन लोग को, क्योंकि ये लोग मार धार ठीक ठाक कर देता है। ये मार ही भी करता है लोग, बहुत ही दिमाग लगाएगा। ये सही है, ये गलत है। पढ़े लिखे लोग शुरू से ब्राह्मण शिक्षित है, तो ये लोग को सेना में क्या गिर दिया गया? कम कर दिया गया। इन लोग की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। और आगे ऐसा विद्रोह ना हो इसके लिए बहुत सारा इंतजाम किया गया था। चलिए क्वेश्चन पूछा जाए 1857 के विद्रोह से। बेस फील्ड की जगह पे कौन सी राइफल आई थी? हाँ, एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल आई थी। ये बैरकपुर छावनी में किसे फांसी दी गई? मंगल पांडे। विद्रोह कहां से चालू हुआ? मेरठ से। विद्रोह का राष्ट्रीय लेवल पर नेता कौन था? बहादुर शाह। अरे ओकरे फोटो खिंचाया था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। विद्रोह चालू कब करना था? चालू कब हो गया? हाँ, चालू कब हो गया? 10 मई को विद्रोह क्या हो गया? चालू हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे भाई 10 मई 1857 को विद्रोह चालू हो गया। जब विद्रोह चालू हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टर्लिंग। कौन थे? पाम स्टर्लिंग। जब विद्रोह चालू हुआ तो भारत का वायसराय था, सेना का आपातकालीन केंद्र इलाहाबाद को बनाया गया था। इस विद्रोह समाप्ति कब हुआ? 59 में। किसके गिरफ्तारी के बाद? तात्या टोपे। किसके गिरफ्तारी के बाद? तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त समझा जाने लगा था। इस विद्रोह में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। लखनऊ से हाजिर, कानपुर से नाना से, एक आदमी और थे तात्या टोपे। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, झांसी से। इलाहाबाद से लियाकत अली। अवध से लखनऊ यानी अवध से कौन? बेगम हजरत महल थे। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, बताइए। शिक्षित वर्ग किधर से था? शिक्षित वर्ग तटस्थ था, किसी के फेवर में नहीं था। ये विद्रोह का एक और कारण था हथियार की कमी, नेतृत्व का अभाव, कोई फिक्स प्लानिंग नहीं, कैसे लड़ना है कैसे नहीं। विद्रोह को दबा दिया गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने शांत हो गए विद्रोह को दबा के। 1857 का विद्रोह समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था? किसने बोला? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने बोल दिया था। आगे अब समझते हैं। इस विद्रोह के बाद भारत में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई।
क्योंकि लोगों ने बहुत भयानक विद्रोह देखा था और इस विद्रोह को दबते हुए भी देखा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भावना थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कर दीजिएगा, सोचा अंग्रेज सबको कुछ हिलाना बड़ी मुश्किल है, जिसके पीछे रीजन भी थे। हमारे पास पैसा नहीं था, हथियार नहीं थी, नेतृत्व का अभाव था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो सब पढ़े लिखे थे सब, उन सब की सेना एकदम कुशल थी। हम लोग की सेना भी किसी काम की नहीं, भाला चाकू लेके लड़ाई लड़ते थे सब यहाँ पे। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की फोकस रहा था कि भारत में को क्या किया जा सके, शांत रखा जा सके। इस बीच कई